हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत करते हैं टेक्निकल पढ़ाई चैनल में। जैसा कि आप लोग का मेरा सोम का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, इसी के देखते हुए आज लेक्चर नंबर 8 हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछले हम आपको स्ट्रेस के बारे में बता दिए थे, टाइप ऑफ स्ट्रेस किसे कहते हैं। पूरे आप लोग अगर नहीं देखें तो मेरे पिछले लेक्चर जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या जिससे अगर क्या बोल रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी इफ द स्ट्रेस इज देयर देन स्ट्रेन इज आल्सो देयर। क्या मतलब जहाँ पर अगर स्ट्रेस लगेगा क्या ज़रूरी है कि वहाँ पर स्ट्रेन भी होगा? ये क्वेश्चन एक तरह से इस तरह से, लेकिन ये नहीं होगा। क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर स्ट्रेस होगा वहाँ पर स्ट्रेन भी होगा। इसका एग्जांपल है क्या, रिजिड बॉडी। अब फिगर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रिजिड बॉडी में दोनों तरफ लोड लगा हुआ है, लेकिन लोड लगने के बावजूद भी यहाँ पर स्ट्रेन क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर स्ट्रेस होगा वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेन भी होगा। और सेकेंड पॉइंट में है क्या चीज़ कि अगर इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ द स्ट्रेन इज देयर इन ए डायरेक्शन देन स्ट्रेस इज ऑलवेज आल्सो इन देयर इन दैट डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्ट्रेस भी होगा। इसको हम आपको पूरा समझाते हैं बढ़िया से। आगे सपोज ये देखिए, पॉइजन स्टेटमेंट। पॉइजन स्टेटमेंट किससे बोलते हैं? पॉइजन स्टेटमेंट बोल रहा है किसे कि ये जो मान लीजिए प्रिज्मेटिक वायरक लिए हैं, इसको हम लोग ये एल डायरेक्शन है, दोनों तरफ लोड लगा हुआ है, दोनों तरफ से अगर इसका हम स्ट्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिफॉर्म कर गया बॉडी। जब डिफॉर्म किया तो इसको तीनों डायरेक्शन में लेंथ भी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका हाइट भी चेंज हो रहा है, इसको ब्रेथ भी चेंज हो रहा है। तो ये बोल रहा है पॉइजन स्टेटमेंट पे क्या बोलता है। पॉइजन स्टेटमेंट यह बोल रहा है कि फॉर ए डिफॉर्मेबल बॉडी स्ट्रेन विल बी डेवलप इन ऑल द थ्री डायरेक्शन whether the load is uniaxial, biaxial and triaxial। इसको कहने के लिए ये हुआ कि अगर आप लोड चाहे तो यूनिएक्सियल लगाइए या तो बाईएक्सियल लगाइए, आप लोग का जहाँ स्ट्रेन होगा वह डेवलप तीनों डायरेक्शन में ही होगा। इसका कहने का ये वो पॉइजन रेशियो यही बोलता है। देखिए आगे क्या बोलता है कि इसका कह रहा है कि इसमें यहाँ क्या एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, तो एक्स एक्सिस में यहाँ सिग्मा एक्स लगा हुआ है और क्या हो रहा है, तीनों एक्सिस पे डेवलप करेगा स्ट्रेन। यहाँ देखिए क्या होगा, सिग्मा अगर हम यहाँ स्ट्रेन एक्स ले रहे हैं तो डेल एल बाई एल होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस से ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा है। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा कि लेटरल स्ट्रेन होगा कि बाई एक्सिस के अनुसार स्ट्रेन होगा वह डेल बी बाई बी होगा, और यहाँ स्ट्रेस जीरो होगा। और जेड होगा जो स्ट्रेन जेड इज इक्वल टू डेल एच बाई एच, और ये स्ट्रेस जो होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। इससे मतलब आपको ये पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेन लगा रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन भी लगेगा। यहाँ आप लोग इसका एग्जांपल है क्या, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन में क्या, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सिग्मा बाई सिग्मा जेड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, जबकि यहाँ पर स्ट्रेन लग रहा है वाई और जेड में। देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ स्ट्रेन लग रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन हो गया। थर्ड पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट आपको दिखा रहे हैं कि बोल रहा है कि व्हेन देयर इज ए फ्री एक्सपेंशन ऑन द contraction due to change in the temperature then there will be a strain but not a stress। वो रहा है क्या किसी बॉडी में अगर स्ट्रेन होगा तो क्या हुआ, स्ट्रेस भी होगा उस बॉडी में। तो ये सिर्फ फ्री एक्सपेंशन कंडीशन में होता है। क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन बोल रहा है। फ्री एक्सपेंशन कंडीशन में जैसा कि आप लोग बॉडी में देख रहे हैं कि यहाँ हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब हीट सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर देन देयर विल बी स्ट्रेन बट नॉट स्ट्रेस। यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ स्ट्रेन तो डेवलप कर रहा है, स्ट्रेन क्या हो रहा है, डेवलप, जीरो नहीं होगा, चारों तीनों तरफ फैलेगा, लेकिन ये जो स्ट्रेस होगा वह ऑलवेज जीरो होगा। इसका मतलब वह चेंज नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर स्ट्रेन होगा वह जरूरी नहीं है कि वहाँ पर स्ट्रेस भी होगा। इसका कहने का मतलब यही हुआ, जैसा कि फिगर में आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं पूरा। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस। प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस में पहला पॉइंट है कि प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया एंड वेल द स्ट्रेस इज इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स बाय एरिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और सेकंड पॉइंट में क्या है कि प्रेशर एक्ट नॉर्मल टू सरफेस एंड ऑलवेज इन स्ट्रेस में भी नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। जैसा कि भी आप लोग जानते हैं प्रेशर क्या करता है, ऑलवेज नॉर्मल सरफेस पर एक्ट करता है, और जो स्ट्रेस होता है वो ऑलवेज नॉर्मल और टेंजेंशियल सरफेस दोनों पर एक्ट करता है।
और थर्ड पॉइंट है कि प्रेशर कैन बी इंड्यूस स्ट्रेस, प्रेशर क्या करता है, स्ट्रेस को इंड्यूस करता है, लेकिन स्ट्रेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस ए प्रेशर। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, अंदर स्ट्रेस लगा हुआ है, बाहर में लोड लगा हुआ है, एरिया से डिवाइड कर दिए, प्रेशर बन गया, अंदर क्या गया, स्ट्रेन क्रिएट हो गया। यहाँ क्या कर, अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, किसके, ड्यू टू प्रेशर के कारण। अब 4 पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर कैन बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इज नॉट सेम इन ऑल द डायरेक्शन। जैसा कि आप लोग इस फ्लूइड का यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में कि ये फोर्स लगा है, यहाँ एरिया है, अगर ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड होने के कारण ड्यू टू पास्कल्स लॉ के अनुसार कि अगर हम लोग यहाँ जो या इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो प्रेशर ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन स्ट्रेस वह ऑलवेज सेम डायरेक्शन में नहीं होता। स्ट्रेस डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेन पे आपको लग रहा है, प्लेन पे वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेन पे आप उसके लगा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि स्ट्रेस प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द प्रेशर मेजरिंग गेजेज एंड व्हील स्ट्रेस कैन नॉट बी मेजर्ड। प्रेशर को मेजर करने के लिए प्रेशर गेजेज होता है, लेकिन स्ट्रेस को मेजर करने के लिए वह कोई भी मेजरमेंट नहीं होता, मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, क्योंकि वह इंटरनल डेवलप करता है, मतलब बॉडी के अंदर डेवलप करता है स्ट्रेस, तो उसे मेजर करना मुश्किल है। तो लेकिन स्ट्रेन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन को फंडामेंटल कंसेप्ट बोलते हैं, व्हील द स्ट्रेस इज नॉट ए फंडामेंटल। 6 पॉइंट में क्या कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी व्हाट ए व्हील द स्ट्रेस इज टेंसर क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए स्केलर क्वांटिटी जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन जिसके पास टेंसर होते हैं, वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और लेकिन टेंसर उसे बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और प्लस 2 डायरेक्शन हो। जैसे कि आप लोग यहाँ दिखा रहे हैं कि देखिए मान सपोज दैट उसके पास मैग्नीट्यूड मान लीजिए 100 किलो न्यूटन है, और 2 डायरेक्शन में मान लीजिए उसका डायरेक्शन 2 डायरेक्शन है, वो पहला एक लोड होता है, सेकंड एरिया होता है। जैसे कि आप लोग फिगर में हम दिखा रहे हैं, ये जो एरो डिनोट किया गया है, ये 100 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये लोड लग रहा है, पी, ये क्या पी है, ये पी है, ये लोड लग रहा है। लेकिन ये जो डायरेक्शन, ये जो क्या है 90 डिग्री है, जो वो एरिया का डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन है। इसको हम लोग क्या, इसको कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं, इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इस यहाँ जैसा कि यहाँ देखिए ये प्रेशर यहाँ क्या, ये लोड लगा 100 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या हुआ, प्लेन के पैरेलल ही है, तो उसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इस तरह के 6 पॉइंट ही था आप लोग का इस वीडियो में। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऑल्सो थैंक यू, और शेयर करें अपने दोस्तों के पास।